प्राण प्रतिष्ठा के कुछ ही दिन बचे हैं और महोत्सव की तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही हैं। पूरे अयोध्या को त्रेता युग की थीम से सजाया जा रहा है और पूरे देश में राम नाम की धूम है। अयोध्या में सुबह से ही श्री राम नाम की धुन से नगर और क्षेत्र के गांव गुंजायमान हो रहे हैं और भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अब जैसे जैसे ये दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे देश में लोगों की भक्ति भी परवान पर चढ़ रही है। हर भक्त 22 जनवरी के दिन को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा है और आज इसी पर आगे भी चर्चा करेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को सिर्फ 14 दिन बचे हैं। 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भव्य और दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और मंदिर के उद्घाटन को लेकर तमाम राम भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे अयोध्या में विकास की लहर देखने को मिल रही है और आपको बता दें कि अयोध्या का कायाकल्प पूरी तरह से किया जा रहा है। तो श्री राम लला को बुलाने के लिए भक्त काफी ज्यादा उत्साहित हैं और इस दिन को यादगार बनाने के लिए हर कोई अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हर कोई अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा और चर्चा करने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित के शर्मा जी जुड़ चुके हैं। वहीं अयोध्या से के शुक्ला और लखनऊ से लालचंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले के शुक्ला का माफी चाहेंगे, सबसे पहले रुक करना चाहेंगे हाँ जी के शुक्ला का ही, जो कि हमारे संवाददाता है। के शुक्ला, तो जिस तरह से अब कुछ ही दिन बचे हैं, 14 दिन से भी कम का समय बचा है श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को, तो क्या लग रहा है कि विकास की गाड़ी अयोध्या में कितनी ज्यादा आगे बढ़ती हुई अब? जी मनीषा, आपको बता दें कि प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को मात्र अब 14 दिन बचे हुए हैं, जो कि अयोध्या एक दुल्हन की तरह सज चुकी है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फिर दौरा लग गया है अयोध्या जिले में, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के पहले वह जायजा लेंगे, हर एक विषय पर चर्चा करेंगे, हर एक पहलू को जांचेंगे, परखेंगे, ताकि कोई कमी न रह जाने पाए, क्योंकि प्रधानमंत्री के प्राण प्रतिष्ठा में कोई चूक न रह जाने पाए। इस वजह से पूरी अयोध्या को हाईटेक बना दिया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या जिले में 40 वार्डों को अलग अलग बांट दिया गया है। वहां पर हर एक अधिकारी को तैनाती कर दी गई है। लगातार हर एक वार्ड में हर एक अधिकारी की तैनाती करके साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था की हर एक प्रकार से पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। किसी प्रकार के मनीषा जी कोई कमी न रह जाने पावे। अयोध्या जिले में प्रधानमंत्री के आने के पहले एक तरह से दुल्हन की तरह सज गई है और पूरा भगवामय हो गई है। अयोध्या जिले में राम नाम की कीर्तन भजन की गूंज सुनाई दे रही है। हर एक मठ मंदिर पर, हर एक गली में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कीर्तन भजन और अखंड रामायण पाठ, पूजा पाठ में यहाँ के वासी और बाहरी लोग भी, पर्यटक लोग भर आके यहाँ पर पूजा पाठ में लग गए हैं। बिल्कुल, और लालचंद का रुख करना चाहेंगे। तो लालचंद, जिस तरह से अब 22 जनवरी को कुछ ही दिन बचे हैं, 14 दिन का समय शेष रह गया है प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर, तो ऐसे में लखनऊ में किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं? और अगर उत्तर प्रदेश स्तर की भी बात कर ली जाए तो श्री राम लला को बुलाने के लिए उत्तर प्रदेश वासी कितना ज्यादा उत्सुक और कितना ज्यादा उत्साहित? बिल्कुल, जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है और जिस तरीके से 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखा गया है, समय तय किया गया, तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है। दिव्य और भव्य अलौकिक नजारा देखने के लिए लोगों की आंखें कहीं ना कहीं जो है बेचैन है और यही वजह है कि उत्साह से भरा हुआ है जहां अयोध्या, तो वहीं देशवासियों में, प्रदेशवासियों में भी काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे लगातार कि जय श्री राम के जो नारे हैं वो लगातार गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिव्य तरीके से जो है राम मंदिर जो तैयार हुआ है उसकी
जो तस्वीर है वो लगातार सोशल मीडिया पे किस तरीके से वायरल हो रही, लोग अपने फेसबुक के जरिए, अपने ट्विटर के जरिए जो है उसको कहीं ना कहीं या इंस्टाग्राम के जरिए उसको वायरल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से जो राम का भजन है उस तस्वीर पर भजन लगाकर जो है कहीं ना कहीं राम मंदिर की जो गाथा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अलौकिक दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि दिव्य भव्य ऐतिहासिक पल का इंतजार है लोगों को, अयोध्या वासियों को, उत्तर प्रदेश के वासियों को, इसके साथ ही देशवासियों के साथ विदेश वासियों की भी नजर अयोध्या पे है। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है वो एक अलग ही नजारा होगा, दीपावली जैसा नजारा होगा। सबके घरों में दिए जल रहे होंगे, जो साधु संत हैं बड़ी संख्या में वो अयोध्या में विराजमान होंगे, जो तमाम फिल्मी स्टार हैं, क्रिकेटर हैं, तमाम बड़े उद्योगपति हैं, तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है। तो जाहिर सी बात है एक दिव्य और भव्य अलौकिक नजारा होगा 22 जनवरी को। लेकिन उसके पहले जो तैयारियां की जा रही है वो काफी अनोखी दिखाई दे रही है। लगातार अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। लगातार जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं, जो जिनके अंदर जो वहां पर काम कर रहे हैं उनके अंदर भी उत्साह दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि कई ऐसे व्यक्ति जो मजदूर है, जो वहां पर मजदूरी कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस मंदिर में अपने श्रम को जो है दान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका ये भी तस्वीरें निकल के सामने। इसके साथ ही देखने मिला कि उत्तर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही जो है एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दे दिया, एक जो है स्टेशन भव्य अयोध्या का दे दिया, अयोध्या धाम। तो जाहिर सी बात है अयोध्या की तस्वीर बदली है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही जो है देश प्रदेश के लोग जब यहाँ पर पहुंचेंगे, जब विदेशों के लोग पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है एक अलग ही नजारा अयोध्या का दिखाई देगा। अयोध्या का विकास नहीं हो रहा है, अयोध्या के आसपास के क्षेत्र का विकास हो रहा है। अयोध्या में जब पर्यटक आएंगे तो उसका नाम पूरे देश में होगा। तो जाहिर सी बात है कि अयोध्या में जिस तरीके से प्रभु श्री राम की जो जन्मभूमि है वहां पर 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे वो अलौकिक और दिव्य नजारा होगा। इसके साथ सभी देशवासियों की निगाहें टिकी होंगी। अगर राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो राजनीति में भी इसकी चर्चा बहुत तेजी से दिखाई दे रही है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और ऐसे में बिल्कुल एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल लालचंद और ज्योतिष आचार्य हमारे साथ के शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी का रुख करना चाहेंगे। तो आचार्य जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि अब 14 दिन का ही समय शेष रह गया है और श्री राम लला को बुलाने के लिए तमाम तैयारियां और भी ज्यादा तेज होती हुई। ये भी जानना चाहेंगे कि श्री राम लला की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी आचार्य जी, तो उसके लिए कहां कहां से पुजारी पहुंच रहे हैं, कौन कौन से बड़े पुजारियों को न्योता दिया गया है, कौन कौन से जो पुजारी हैं वो श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे उस दिन? जी देखिए, एक तो सभी जो अखाड़े होते हैं वहां से सभी को बुलाया गया है। जो महामंडलेश्वर होते हैं उनको निमंत्रण दिया गया है और विशेष रूप से जो मैन पुजारी होंगे उनका कई तरह की विद्याएं, कई तरह की जो नॉलेज होती है उस तरह का इंटरव्यू लेके गाजियाबाद के एक मनीष शायद नाम है उनका, उनको सिलेक्ट किया गया है। तो ये विशेष ध्यान रखा गया है क्योंकि पहले राम आए थे 14 वर्ष बाद वनवास से और अब राम आ रहे हैं 500 वर्ष बाद। तो पहले की जो 14 वर्ष के बाद की जो दिवाली है वो आज तक हम लोग सभी हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो 500 वर्ष बाद आ रहे हैं तो इसलिए पूजा का भी पूरा सभी विधियों से, सभी तरह के विद्वानों को बुला के सभी तरह से एक होता है विधिवत तरीके से बहुत अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा पूजा आदि और 8 दिन पहले से वहां पर जो कार्यक्रम होंगे पूजा से संबंधित वो सभी चालू होंगे। और उस दिन विशेष रूप से जो मुहूर्त का समय रखा गया है वो आप देखते हैं 22 जनवरी को दोपहर 12:30 पर अभिजीत मुहूर्त रखा गया है। और उस समय ये भी ध्यान रखा गया है कि मृगशिरा नक्षत्र है। उस दिन जिस नक्षत्र में, जिस राशि में, वृष राशि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस दिन चंद्रमा उच्चिका होता है, उस चंद्रमा को या उस राशि को ग्रहण किया गया है। और इसी तरह से और भी बहुत सारे, जैसे लगन की बात की जाए तो मेष लगन को लिया गया है, उसके अलावा जो वृश्चिक नवांश को लिया गया है। तो उन बहुत सारी चीजों का चुनाव देश भर के विद्वानों से मिलके और पूजा पद्धति को बहुत अच्छे से करने का बहुत बढ़िया प्रयास किया गया है। बिल्कुल, और एक बार फिर से के शुक्ला का रुख करना चाहेंगे। के शुक्ला, तो जिस तरह से पूरे देश के कोने कोने से कुछ ना कुछ चीजें पहुंच रही हैं श्री राम लला के मंदिर में कि इस खास दिन को और भी ज्यादा खास बनाया जा सके और भी ज्यादा ऐतिहासिक बनाया जा सके, तो आज क्या चीज किस देश के कोने से पहुंची है और आज राम मंदिर को लेकर क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? जी मनीषा जी, आपको बता दें कि प्रभु श्री राम की नगरी है या विश्व लेवल की नगरी बन चुकी है। यहाँ पर प्रभु श्री राम के लिए
जो यहाँ प्रभु श्री राम को मानते हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जैसे अभी सीता मैया के घर से यहाँ पर उपहार आए थे, नेपाल से आया था यहाँ पर सोने चांदी के उपहार आए थे। और प्रभु राम लला को ऐसे ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो अपना आराध्य मानते हुए उनको यह पूजा में प्राण प्रतिष्ठा के पहले उपहार दे रहे हैं, यह मान के दे रहे हैं कि प्रभु राम लला से उनका जुड़ाव है, कहीं न कहीं लगाव है। और प्रभु राम लला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले 17 तारीख से आम जनता का जो है दर्शन पूजन वह बंद कर दिया जाएगा। और प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही आज कल से ही जो है मनीषा जी, प्रभु श्री राम लला के जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके पहले ही हनुमानगढ़ी की भी विशेष सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लगातार चप्पे चप्पे पर कैमरे लगा दिए गए हैं। भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में 4 और अन्य द्वार बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को जब एंट्री अंदर किए जाए तो वहां पर बिना जांच के कोई एंट्री नहीं हो जाएगी। यह एक अच्छा पहल है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से मनीषा जी, यह अयोध्या जिले को एक हाईटेक बना दिया गया है। अयोध्या जिले में प्राण प्रतिष्ठा के दिन 7000 वीवीआईपी लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाने पाए। जो देश से, विदेश से और अन्य देशों से आ रहे हैं वह जाकर के राम की नगरी के बारे में अपने देश में बताएं, यहाँ के चित्र के बारे में, यहाँ के दृश्य के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में जाके वहां पे बताया जाए ताकि अयोध्या नगरी कैसी है और यहाँ के लोग कैसे हैं, ताकि कोई भी उनके स्वागत में कोई कमी न रह जाने पाए। और प्रधानमंत्री के आने के पहले ही कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बार अयोध्या जिले में दौरा लगा हुआ है, वह हर एक पहलू पर जांच पड़ताल करेंगे। इसके बाद फिर हर एक अधिकारियों का यहाँ पर लगातार पुस्तक इंतजाम कर दिया गया है ताकि कोई कमी न रह जाने पाए मनीषा जी की अयोध्या जिले में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक भव्य तैयारी और अच्छी तैयारी कर दी गई है, कोई कमी न रह जाने पाए और दुल्हन की तरह अयोध्या सज गई है। बिल्कुल। और लालचंद, आपसे एक बार फिर से ये जानना चाहेंगे कि राम मंदिर का जिस तरह से उद्घाटन होने जा रहा है और अयोध्या का जिस तरह से विकास हो रहा है, अब इन दोनों के ही विकास से उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा कितनी बदलती हुई नजर आने वाली है आगामी समय में? मनीषा, बिल्कुल जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और कार्य लगातार प्रगति पे है, तेजी से चल रहा है और दुल्हन की तरह जिस तरीके से सजाया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में जहां पर्यटक बड़ी संख्या में पहले से ही अयोध्या आते रहे, लेकिन जिस तरीके से अयोध्या को एक विकास की नगरी अब कहा जाने लगा है, प्रभु श्री राम की नगरी के रूप में एक भव्य तरीके से जो रूप दिया गया है, उससे कहीं ना कहीं अयोध्या का विकास ही नहीं हो रहा है, अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों का विकास हो रहा है। अयोध्या में लोगों को रोजगार मिलेगा, अर्थव्यवस्था अयोध्या की मजबूत होगी। जब अयोध्या की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, देश विदेश के लोग आएंगे। जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत की जा सके, 2027 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन जो है इकोनॉमी बनाई जा सके, इसको लेकर काम कर रहे हैं। ऐसे में चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा के विकास की बात करें, हर जगह में, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब पर्यटक बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचेंगे, अयोध्या में पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो विकास हुआ है उससे कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं मजबूत होगी। और यही वजह है कि रामलला के जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद जब दर्शकों के लिए जब ये मंदिर खोला जाएगा तो जाहिर सी बात है जो भीड़ होगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में दिखाई देगी, क्योंकि पहले से ही यहाँ पर जो है लोग आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। और भगवान श्री राम की हो चाहे दर्शन करने हो, चाहे हनुमान जी की दर्शन हनुमानगढ़ी में, वो कहीं ना कहीं अलौकिक रहा है और लगा से हमेशा से भीड़ रहती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं और से ज्यादा भीड़ बढ़ेगी। और जिस तरीके से बीजेपी लगातार विकास की बात कर रही है, लगातार अर्थव्यवस्था की बात कर रही है, उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं इस दृष्टि से कहीं ना कहीं लगातार जो है उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। और यही वजह है कि अयोध्या पर विशेष नजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिखाई दे रही है। मनीषा, बिल्कुल। और इसी के मद्देनजर उनका एक बार फिर से दौरा भी रहने वाला है और एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे आचार्य जी का। आचार्य जी, श्री राम लला की प्रतिमा को लेकर काफी ज्यादा असमंजस की स्थिति अभी भी लोगों में बनी हुई है कि आखिर कौन सी मूर्ति श्री राम लला के कौन से तल पे विराजमान होगी। तो हम चाहेंगे कि इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हुए आप सटीक जानकारी दें।
जी, देखिए अभी पूरे तरह से जो ग्राउंड फ्लोर है उसका पूरे तरह से कंप्लीट होके और जो शिलान्यास हो रहा है उसी की तैयारी चल रही है और इसमें विशेष रूप से नेपाल से शालिग्राम पत्थर की जो मूर्ति बनी है वो भगवान रामलला की उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और प्रथम तल पर ही उसकी पूजा अर्चना रहेगी और उसके बाद आगे के तलों पर काम हो रहा है। आगे के तलों पर बहुत ज्यादा मूर्तियां, बहुत सी अलग अलग जो रामायण की जो कलाकृतियां हैं वो भी उभरेंगी। अभी जो तैयारी है वो प्रथम तल पर और जो नेपाल द्वारा जो बड़ी सी शिला एक भेजी गई थी उसकी मूर्ति बन रही है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और वो प्रथम तल पर ही रखी जाएगी। बिल्कुल। और आचार्य जी, इधर एक प्रश्न और भी सभी के मन में ये उठ रहा है कि सभी के मन में एक ये उत्सुकता है कि श्री राम लला के साथ ही माता जानकी की प्रतिमा का भी वहीं पे स्थापना की जाए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि गर्भगृह में श्री राम लला का बाल स्वरूप ही रखा जाएगा, तो माता सीता के साथ श्री राम लला की जो प्रतिमा है वो कौन से तल पर स्थापित की जाएगी? अभी जो प्रतिमा रखी गई है वो राम लला, बोलने में ऐसा शब्द आता है जिसमें लला वर्ड होता है। लला होता है छोटे बच्चे के लिए, जैसे शिशु होता है। तो अभी जो प्रतिमा रखी जा रही है वो रामलला की यानी भगवान राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा है, इसीलिए रामलला ज्यादातर देखें आप कहीं पर भी कोई बोल रहा है तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, रामलला अयोध्या आ रहे हैं, इस तरह की बातें बोली जा रही है। इसीलिए बोली जा रही है क्योंकि अभी रामलला मतलब भगवान राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आगे काम जारी है, चल रहा है। आगे जो जैसे मैंने बोला बहुत सारी रामलीला से संबंधित, रामायण से संबंधित बहुत सारी प्रतिमाएं वो सभी तलों पर लगाई जाएंगी, लेकिन अभी इस समय रामलला की जो बाल स्वरूप प्रतिमा है उसका ही प्राण प्रतिष्ठा होके और पूजा के लिए, दर्शनों के लिए बिल्कुल। आचार्य जी, तो अभी जो मंदिर में पहले से ही श्री रामलला की मूर्ति बाल स्वरूप में विराजमान है उनको भी गर्भगृह में ही स्थान दिया जाएगा? जी, देखिए अभी क्या होता है, जैसे आप दीपावली पर भी देखते हैं कि पुराने वाले जो गणपति जो होते हैं उनकी पूजा की जाती है और जो हम नए लेके आते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी भी पूजा की जाती है। तो अभी जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, नई प्रतिमा होगी, कुछ समय बाद दर्शनार्थी जो है सिर्फ विशेष रूप से उसी प्रतिमा की पूजा करेंगे, लेकिन इस समय दोनों प्रतिमाएं होंगी और विशेष रूप से जो होगी वो नई वाली जो प्रतिमा जो नेपाल से पत्र आया था उसकी जो बनेगी, विशेष रूप से उसकी दर्शन होंगे, उसी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पुराने की भी पूजा होगी विधिवत तरीके से और वो भी विराजमान होगी। ठीक है। के शुक्ला, तो 22 जनवरी के बाद श्री राम लला के दर्शन करने के लिए यात्रियों को क्या क्या करना पड़ेगा और पर्यटक कितनी संख्या में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है 22 जनवरी के ठीक एक दिन बाद, यानी कि 23 जनवरी को? जी मनीषा जी, आपको बता दें कि अयोध्या प्रभु राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर दर्शनार्थियों की संख्या में कोई काउंटिंग नहीं की जा सकती है। अभी से ही 1-2 लाख की संख्या में दर्शनार्थी अयोध्या पहुंच रहे हैं, रामलला का दर्शन कर रहे हैं, हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन कर रहे हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद में लोगों को जाने का मौका मिलेगा और यह पूरे विश्व के लोग अयोध्या आएंगे और आसपास के जिलों के भी और अयोध्या जिलों के भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए 1-2 लाख की संख्या में प्रतिदिन यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लगातार 2 लाख की संख्या में लोग दर्शनार्थी प्रभु श्री राम लला के दर्शन करेंगे। और अभी से अयोध्या जिले में कीर्तन भजन व राम नाम की गूंजे अन्य जगहों पर भी सुनाने लगी हैं और चौराहे पर, हाईवे रोड पर, इलाहाबाद रोड पर, लखनऊ वाले रोड पर लोग टेंट लगा करके कीर्तन भजन, अखंड रामायण पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा में वह लीन हो गए हैं कि प्रभु राम हमारे आराध्य हैं, प्रभु राम हमारे एक बार फिर अवतार लेकर के आ गए हैं। काफी दिन के कई बार यह देखने को मिला है कि प्रभु राम के ऊपर कई बार सवाल लोग उठाए हैं, लेकिन आज वह समय आ गया है कि 5 साल की प्रतीक्षा, 500 वर्षों की जो प्रतीक्षा है वह पूरी होती दिखाई दे रही है कि 22 जनवरी को प्रभु राम लला के अपने गर्भगृह में वह विराजमान होंगे। इसको लेकर अयोध्यावासी नहीं पूरे विश्व के लोग लालायित हैं उन्हें प्रभु राम के दर्शन करने के लिए, और जो 17 तारीख तक दर्शन कर लेंगे उनको वो दर्शन पा जाएंगे और जो दर्शन 17 तारीख के बाद रोक दिया जाएगा, इसके बाद 22 तारीख के बाद में वो दर्शन प्रभु राम लला का कर सकते हैं। उनके लिए पूरी सुविधा और पूरे पुख्ते इंतजाम कर दिए गए हैं, कोई भी कमी न रह जाने पाए। ट्रस्ट द्वारा ऐसा सुविधा दी जाएगी कि कोई भी दर्शनार्थी चाहे 2 लाख की संख्या में हो चाहे 4 लाख की संख्या में हो, एक प्रकार से
हर एक दर्शनार्थी को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनको अच्छे प्रकार से प्रभु राम लला के दर्शन होंगे, उनके प्रसाद मिलेगा। उन्हें प्रभु राम लला के अयोध्या की धरती पर जो प्रसाद जो लंगर चल रहे हैं और लगातार अनवरत, वो भी वह प्रसाद रूप में प्रभु राम लला के अयोध्या में आकर के वह प्रसाद रूप में ले सकते हैं। बिल्कुल, तो दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आचार्य जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अयोध्या में महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आस्था का महाकुंभ उमड़ने वाला है 22 जनवरी को और 500 साल का इंतजार अब खत्म होने को ही है। 14 दिन का समय शेष मात्र बचा हुआ है, तो सभी के लिए ये काफी ज्यादा उत्सुकता भरा क्षण होने वाला है और सभी को बेसब्री से इंतजार है तो 22 जनवरी का। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए नेटवर्क 10।